नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं अब कुछ हल्के फुल्के वीडियो बनाऊंगा। ये उसी कड़ी का एक वीडियो है। हल्के फुल्के का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी मैटर नहीं होगा, बल्कि कहीं कहीं तो आपको वो लगेगा कि उसमें वो मैटर आए हैं जो कहीं नहीं देखे आपने या कहीं मिले नहीं आपको। महत्वपूर्ण चीज़ें भी होंगी, हल्की फुल्की चीज़ें भी होंगी, कुछ आपके लिए जैसे कहते हैं माइंड स्टॉर्मिंग की चीज़ें हैं वो भी होंगी। माइंड स्टॉर्मिंग की चीज़ें ऐसी है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लाल किताब ने एक आपको रास्ता दिखा दिया है। अब उसमें से उसी के आधार पर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। आप अपने स्टडीज़, अपनी कल्पना शक्ति, आपके लॉजिक, इसको मिला के आप लाल किताब के आधार पर ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो एक्चुअली लाल किताब में लिखी ही नहीं है। तो मैं इसी प्रकार के कुछ वीडियोस बीच बीच में आपको बताता रहूँगा जो मैंने अपनी मेहनत और अपने अनुसंधान से पाया है। और यहाँ भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं बोल दिया तो उस एकदम सही है। वो उस लाइन पे आप भी आगे रिसर्च करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं भी बताऊँगा, कि मैंने एक आपको वे दे दिया कि इस वे से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लाल किताब से कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आया है। आप उसी लाइन पे उसके अलग अलग डाइवर्शन निकालिए। जैसे अपन एक रास्ते पे जा रहे हैं, आगे चल के उसके बहुत सारे डाइवर्शन निकल आए, कई रास्ते निकल आए। तो मैं तो एक दो रास्ते बता रहा हूँ, आपको अलग अलग रास्तों पे जाके देखना है कि ये क्या है। तो आइए इस कड़ी में हम शुरू करते हैं आपको कि अभी तक हमने ये देखा है कि बुरे ग्रह की या अशुभ ग्रह जिसको बोलते हैं उसकी निशानियां लाल किताब में दी गई हैं। वो तो सबको मालूम है, वो सबने देखा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके नए तरीके के भी हम निकाल सकते हैं ये अशुभ निशानियाँ? तो वही मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो वही है। एक नए तरह की निशानी मैंने निकाली है प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर। ये मनोरंजक भी है और इसमें आप कुछ सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे। मजबूर इसलिए होगे कि ये लाल किताब के सीरियसनेस को बताएगा कि जो लोग लाल किताब को आउट ऑफ एडवेंचर, मनोरंजन की वस्तु या सिर्फ उपाय के लिए ढूंढते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है कि आप इसको बहुत हल्के में ना लें, इसके उपायों को हल्के में ना लें, और तभी करें जब बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। ये उस पे है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बुरे ग्रह की जो निशानियाँ मैंने लाल किताब में जो बताया गया उसके अलावा जो मिली है वो क्या है। कि जब आपके पास कोई आता है, कोई आपका क्लाइंट आया, कोई मिलने वाला आया और वो अपनी समस्या बताता है, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह है जो इसको मतलब सता रहा है, इसके लिए बुरा हो रहा है। तो आपने एक निकाल लिया। अब इसमें मैं आपको एक लीडिंग पॉइंट बताता हूँ। अगर आपने एकदम सही निकाला है कि ये ग्रह इस शख्स को परेशान कर रहा है, और जैसे ही आप इसका सटीक उपाय उनको बताएंगे, अभी उपाय शुरू नहीं किया उसने, जैसे ही इस बताएंगे ये ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर हमला कर देगा। हमला कर देने का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि ये आपके मानसिक स्थिरता को हिला के रख देगा। वो इस प्रकार है कि यहाँ पर आप वही काम करेंगे कि जैसे एक कोई क्रिमिनल है,
उसके लिए पकड़ने के लिए आप एक मुखबिर का काम कर रहे हैं। तो साधारणतः क्या होता है, वो मुखबिर पहले जो क्रिमिनल है वो मुखबिर के ऊपर हमला करता है या उसको वार्निंग देता है, यहाँ वही होता है। तो ये मैंने निकाला है और ये मैं स्क्रिप्ट पे भी मदद लूँगा जो मैंने लिखा हुआ है किस तरह से बताने के लिए, जैसे कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने बताया, तो अगर ये एक्चुअल सही है तो यहाँ पर ग्रह अपनी निशानी जाहिर कर देता है कि आपने उस अशुभ ग्रह का उपाय जैसे ही बताया, उसका रिएक्शन फ़ौरन आता है, आधे घंटे से भी कम समय में आता है। जिस तरह कोई, जैसे अब आपने उपाय बता दिया, कोई ग्रह परेशान कर रहा, वो एकदम सटीक है, मान लीजिए वही ग्रह जो परेशान कर रहा, उपाय सटीक बता दिया, तो अब किस तरह व्यवहार करेगा। जिस तरह कोई बदमाश पुलिस से घिर जाने पर हमला करने की धमकी देने की चाल चलता है, यह जब महसूस होता है आपको, तो ये मतलब आपने सही तलाश कर लिया है कि यही ग्रह है, यही अशुभ है और इसका उपाय हम करेंगे तो ये करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी, जो मैं लगातार बता रहा हूँ, कि अगर आपको ऐसा ग्रह मिल जाता है, अगर वह ग्रह फल का है, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उसका उपाय आप मालूम होते हुए भी ना करवाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अगर आपका ये उपाय लग भी गया तो ये आपसे भरपूर वसूली करेगा इन रिटर्न। तो ये हम जैसे लोग जो दुनियादारी में रहते हैं उनके लिए नहीं है ग्रह फल के बताना। ग्रह फल का मतलब ये एक ऐसे बड़े बदमाश को पकड़ लिया जो बहुत बड़ा डॉन है और आपने उसको छेड़ा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हाँ, राशि फल का अगर कोई आता है तो आप ज़रूर उस पर आइए, अगर वो अपना निशानी बता देता है तो। और ये ग्रह जब पलट के आपको जवाब देता है तो इसका मतलब ही यही है कि आपने सही अशुभ ग्रह को आइडेंटिफाई कर लिया है और आप उसको जैसे ही उपाय के माध्यम से हिट करने वाले होंगे, वो बराबर आपके ऊपर प्रभाव डालेगा मिनटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर। आपको ये बस समझने की देरी है। कभी कभी ये जो निशानी आती है पलट के, ये बहुत तेज होते हैं और कभी कभी मॉडरेट होते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप अपने आसपास के वातावरण को परखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे खासकर मैंने देखा है कि बुध 9वां और यह बुध 12वां है, उसके अशुभ प्रभाव वाकई आ रहे हैं और आपने ऐसा टारगेट उपाय बता दिया है तो ये बहुत तेज़ प्रभाव देगा आपके ऊपर। माने इतना तेज़ प्रभाव देगा कि थोड़ी देर में आप हिल जाएंगे। ये बुध का मैंने देखा है, बाकियों का भी देखा है, लेकिन इतना तेज़ नहीं आता जितना इसका आता, क्योंकि ये बुध के दायरे में हर ग्रह रहता है। तो ये क्या करता है, सारे ग्रहों के जो प्रभाव है उसको समेट के हिट बैक करता है। हालांकि दूसरे ग्रह भी करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा तेज़ आता है। और मैं लास्ट में एक वो भी लगाऊंगा चार्ट, जिसमें मैंने एक निशानियाँ दी हैं कि अगर आपने किसी ग्रह का को आइडेंटिफाई कर लिया है कि यह शुभ है, उसका सटीक उपाय आपने बता दिया है, तो उपाय बताते बराबर आपको क्या महसूस होगा वो मैं चार्ट एक टेबुलेटेड फॉर्म में दे रहा हूँ। तो इसमें ही मैंने लिए लिखा है कि ज्योतिषी अगर ध्यान रखे तो वो पहचान लेगा कि मैंने जो बताया वो सही बताया है और उपाय भी सही बताया है। थोड़ा सा आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और कभी कभी तो इतने ज़्यादा क्लियर आते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से तकलीफ़ देने वाला ग्रह और उस तकलीफ़ देने वाले ग्रह का सटीक उपाय आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि आप जब कोई बैठा है आप उसको छेड़ेंगे तो वो रिटेलिएट तो करता है।
भले वो बाद में पकड़ में आ जाए, लेकिन रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट करने से ही उसकी पोल खुलती है। तो यही इसका एक चक्कर जो मैं बता रहा था वो ये है। अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? अगर मान लीजिए आपने उपाय बताया और वो सटीक लगा, तो फ़ौरन उसका रिएक्शन आपके ऊपर आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा जिसका आप बता रहे हैं। जो क्लाइंट आपके पास आया है उसके ऊपर नहीं आएगा, आपके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी भूमिका एक मुखबिर की होती है। तो आपके ऊपर आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब आता है कि इसके जो रिएक्शन आया है उसको कैसे आप मिट आउट करेंगे, अपने ऊपर आए इस उपाय की आफत को। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी भी किस्म की मिठाई मुंह में रख लें, मतलब शक्कर खा लें या कोई कैंडी, शुगर कैंडी खा लें, मिश्री ले लें मुंह में, तो इससे इसका असर कम होगा और धीरे धीरे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने में दिन नहीं लगेंगे, मतलब आधे एक घंटे के अंदर इसका प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों है? इसका तर्क ये है कि जो मैंने जैसा बताया कि ग्रह का बुरा असर तो एक बंदूक की गोली जैसा है कि एक बुलेट आ गई है, अब उस बुलेट को फायर करने के लिए एक बंदूक की ज़रूरत पड़ती है। बगैर बंदूक के बुलेट फायर होगा नहीं। तो बंदूक का जो काम कौन करता है? बंदूक का काम करता है राहु। ये अपने लहरों पे सवार करा के इसके इफ़ेक्ट्स को ले जाता है और आपके ऊपर हिट करता है ये। और राहु को कोई अगर कंट्रोल करता सही तरीके से, जो कि राहु हाथी का स्वरूप होता है, उसका महावत यानी मंगल, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम मंगल का सहारा अर्थात मीठी चीज़ का सहारा ले लेते हैं। अब बुलेट भले रखी हो, लेकिन अगर बंदूक नहीं है तो काम हो जाएगा। इस तरह से ये काम होता है। तो इसका इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, ये बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ग्रहों की निशानियां किस तरह हैं, इसका चार्ट तो मैं लगाऊंगा ही। लेकिन फिर भी एक समरी बता देता हूँ कि कैसा होता है। थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल भी मिल जाएगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। मान लीजिए कि आपने आइडेंटिफाई किया कि गुरु जो है वो अशुभ असर दे रहा है और हमें इसका उपाय करना है। एक एग्ज़ाम्पल मैं ले देता हूँ कि जैसे गुरु 10वें घर में पड़ा है, तो गुरु 10वें घर के गुरु को नितांत अकेला गुरु बोला जाता है और वो साधारणतया अच्छे फल नहीं देता। तो उसके लिए उपाय यही है कि वो तांबे के एक टुकड़ा प्रतिदिन 43 दिन तक किसी स्थिर पॉन्ड वाटर बॉडी में उसको डाला जाता है। बहते हुए नहीं, स्थिर तालाब वगैरह में डालते हैं। ये उपाय है, और भी है। अब आपने ये मान लीजिए उपाय बताया और वाकई में 10वें घर का गुरु काफ़ी अशुभ है, तब गुरु एक देव गुरु होते हुए भी रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन क्या होगा कि आपके सर पर जो चोटी का स्थान है, इधर जिसको ब्रह्मरंध्र का स्थान भी बोलते हैं, उसके तापमान में फ़र्क होगा। तापमान इंक्रीज़ होगा, वो गर्म हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि ये सही मैंने बोला इसको उपाय को। तो जैसे ही आपको ये फ़र्क लगे, तापमान में फ़र्क लगे, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल वही, आप कोई मीठी चीज़ मुँह में रख लीजिए। आप कहेंगे गुरु है तो मीठी चीज़ से क्या लेना देना। मैंने आपको बताया ना, गोली चल रही है लेकिन बंदूक राहु वाली है, तो हमें राहु को कंट्रोल करने के लिए मीठी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी प्लैनेट अगर आपको ऐसी तकलीफ़ दे रहा कि आपने
उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसका उपाय सटीक बताया है, तो उसका जो इम्पैक्ट आया उसके लिए। अब जैसे मंगल का ये ले लें आप, मंगल का आपने बताया कि साहब ये मंगल बद है, आप इसका ये उपाय कर लीजिए, और मान लीजिए आपने एकदम सही बता दिया, तो मंगल का असर क्या होगा कि मंगल के असर में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार ना होते हुए भी आपको लगेगा कि बुखार जैसा आ रहा है, सर दर्द शुरू हो जाएगा हल्के से, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो हमें फिर भी यहाँ पर भी वो मीठे का ही उपाय करना पड़ेगा। तो जब आप इतना सब कर लेंगे, मैंने हर एक लिस्ट बनाया है, एक टेबुलेटेड फॉर्म बनाया है, आप इसको देख लीजिए। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाल किताब में मेंशन नहीं है। ये जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि तुरंत कुंडली और तुरंत प्रेडिक्शन, इसके टाइम में भी ये काम आएगा। फिर जब आप लाल किताब का रेगुलर किसी का देख रहे होंगे, उस वक्त भी ये काम आएगा। मैंने एक मेथड वो डाउजिंग का भी बताया था कि आप डाउजिंग करके भी शुभ अशुभ का पता लगा सकते हैं। एक ये है, ये बहुत श्योर मेथड है, बस थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए। प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो एकदम आपको पता लग जाएगा। प्रैक्टिस करने से और आपके एक्सपीरियंस हो जाने से मैं बताऊं आपको कि इतना फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति आएगा आपके पास और उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर ग्रह का अशुभ असर पड़ रहा है, तो बग़ैर उसकी कुंडली बताए या बग़ैर उसके उपाय की ओर गए ज़्यादा आपको ये फीलिंग्स आने लगेंगी और आप बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे कि ये चीज़ हो रही है। लेकिन ये लेटर स्टेज की बात है, एकदम सही आएगी। आप ये पहले जब आप करेंगे, आप उपाय बताएंगे, उपाय अगर बिल्कुल सटीक लग रहा है उसको ठीक करने का, तो वो जो कल्प्रिट जो छुपा बैठा है वो हिट बैक करेगा, और हिट बैक करेगा आपको, क्लाइंट को नहीं, क्योंकि आपने ही उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। आप एक मुखबिर का काम कर रहे हो। तो ये निशानियां आप देखोगे, और ये मैं चार्ट जैसे मैंने बताई, ये चार्ट मैंने बनाई, ये लगा रहा हूँ, आप उसको देखिए। तो इसमें होगा क्या कि आप फटाफट अशुभ ग्रह पहचान लेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत कुछ ऐसे विद्वान भी हुए लाल किताब की कुंडली में, पंडित जी तो थे ही, कि जो हाथ में कुंडली लेके ही बता देते थे कि ये चीज़ अशुभ है, क्योंकि उनको फीलिंग्स आ जाती थी। तो वो ग्रह में भी ये चीज़ आ जाती थी कि इस व्यक्ति ने हमें पहचान लिया है, अब ये बताएगा। लेकिन फिर भी वही बात आती है, अगर भले ही आपको 100 या 200% श्योर हो जाए कि ये गलत है, ये ग्रह अशुभ है, लेकिन अगर वो ग्रह फल का है तो आपका वो कितना ही नियरेस्ट डियरेस्ट हो, पहचान का हो, आप उसकी रेमेडी कृपया ना बताएं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा आपको इस बारे में, लेकिन मैं इस फेज से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने भी कई साल पहले मुरव्वत में ये गलती की, और इस गलती की जो मुझे सज़ा मिली उसी रूप में, मैं वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और उसी सज़ा जो मुझे मिली थी, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूं और लोगों में अवेयरनेस बनाऊं इसकी। हालांकि उसके बहुत साल पहले से मैं लाल किताब और ज्योतिष के एस्पेक्ट पढ़ता आ रहा था, लेकिन इस तरफ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं YouTube चैनल पे लाल किताब के ऊपर कुछ करूँगा या कुछ बताऊँगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये चैनल मैंने किसी फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाई है कि आप स्वयं इसको समझें, इसकी गहराई पे जाएं
और किसी के चक्कर में ना फंसते हुए अपना करेक्ट असेसमेंट करें, इसकी लिमिटेशन जानें आप कि इसको हमें मजाक में नहीं लेना है। और दूसरी बात, लाल किताब डिवोशन के साथ और ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जब बताते हैं किसी चीज़ को तो कई मर्तबा हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें ये नहीं बताना चाहिए, हम बता जाते हैं। फिर जब उसका परिणाम आता है, उसका नतीजा मिलता है, तब समझ में आता है कि ये गलती हुई है। तो लाल किताब उनके लिए है जो कुछ अपना देना जानते हो। तो ये कहीं कहीं क्या, जो बहुत ज़्यादा इसमें गहरे उतर जाते हैं, वो अक्सर ध्यान नहीं रहता उनको कि वो क्या बोल जाते हैं और उनको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कई साल पहले एक बुज़ुर्ग सज्जन को देखा था, अब तो रहे नहीं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। वो उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे लाल किताब के बारे में और वो बताते थे काफ़ी, लेकिन बाद में घर में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वो नितांत अकेले पड़ गए थे। एक आदमी जिसकी बाहर इतनी पूछताछ होती थी, इतने लोग श्रद्धा करते होंगे, उनके घर में कोई औकात ही नहीं बची थी और इसमें धीरे धीरे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो क्यों? कि हो सकता है उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोल दी होंगी लोगों को कि वो तो मज़े में हो गए, लेकिन उन चीज़ों का खामियाजा इनको भोगना पड़ा। तो लाल किताब आप पढ़िए, समझिए, घबराइए नहीं, लेकिन उपाय बताने से पहले कई दफ़ा सोच लीजिए कि लोग ज़बरदस्ती में तो उपाय नहीं करवा रहे हैं आपसे। पेट भरा हुआ है लेकिन उनको और खाना है, ऐसा नहीं होता। खाने का अधिकार सबसे पहले भूखे लोगों के लिए है। बस जिस वक्त ये आप थ्योरी समझ ले जाएंगे, आप लाल किताब के ऊपर गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है मैंने आपको आज का बता दिया है। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे बताइएगा। इस तरह के वीडियो मैं बीच बीच में देता रहूँगा, जैसे मुझे याद आते जाएंगे कि मैंने क्या इसमें अनुसंधान में पाया है, वो आपको बताऊंगा मैं बराबर, क्योंकि मैंने शुरू में ही वादा किया है कि छिपाऊंगा कुछ नहीं। इसको आप अप्लाई करिए, एक्सप्लोर करिए नए लाल किताब में, और ग्रह की निशानी बताने में इसको आप बिल्कुल सीरियसली यूज़ करिए। ये कोई होक्स नहीं है, ये प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, और इसके बारे में फिर आप मुझे बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।